मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी सावित्री की जिद। राजमहल में संध्या आरती हो रही थी। चारों ओर घी के दिए जल रहे थे। धूप बत्ती की खुशबू से हर कमरा महका हुआ था। चारों दिशाएं रोशन थीं। लगता ही नहीं था कि सूरज अस्त हो चुका है। सिवाय रानी मालवी के चेहरे के सब कुछ जगमगा रहा था। उनका चेहरा चिंता की लकीरों से ढका हुआ था। राजा अश्वपति उनके करीब आकर बैठ गए। उन्होंने रानी का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए पूछने लगे, जरा बताइए तो मद्र साम्राज्य की रानी के चेहरे पर उदासी का कारण क्या हो सकता है? राजा की ठिठोली से रानी की उदासी दूर होने की जगह और गहरा गई। उनकी आंखें भर आईं। अब तो राजा को भी फिक्र हुई। वो गंभीर हो गए। बोले, बताइए तो रानी, क्या हुआ है आपको? ऐसा कौन सा कष्ट है जिसे हम दूर नहीं कर सकते? रानी झरोखे से बाहर देखने लगी। वहां महल के बागीचे में ढलते सूरज को देखते हुए अपने में खोई एक सुंदर सी लड़की बैठी थी। उसकी दूधिया रंगत आसपास खिले फूलों की लालिमा से और खिलाई थी। आंखों में किसी 16 साल की लड़की की तरह चंचलता होने की जगह किसी तपस्विनी के जैसा तेज था। रानी उसे एक टक देखती रही। राजा हंस पड़े। तो आपकी चिंता का कारण मेरी लाडली सावित्री है? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। राजा ने चैन की सांस लेते हुए कहा। वो उठकर झरोखे के पास गए और सावित्री को आवाज लगाने लगे। सावित्री पिछली पूर्णिमा को पूरे 16 बरस की हो गई थी और रानी की चिंता का कारण यह था कि राजा अब तक उनके लिए एक योग्य वर नहीं ढूंढ पाए थे। ऐसा नहीं था कि राजा ने कोशिश नहीं की थी, लेकिन सावित्री के लिए जोड़ी खोजना आसान नहीं था। वो आम लड़कियों की तरह हंसी ठिठोली करके जीवन का आनंद उठाने वाली लड़की नहीं थी। उनका स्वभाव ऋषि मुनियों की तरह गंभीर और गहराई लिए हुए था। उनकी सोच, उनके विचार किसी दार्शनिक की तरह होते थे। सावित्री की बातें उनकी हम उम्र लड़कियां तो समझ ही नहीं पाती थीं। शायद इसीलिए उनकी कोई सहेली भी नहीं थी जिनके साथ वो हंसती बोलती, साथ सिंगार की बातें करती। और यही हाल लड़कों का भी था। वो सावित्री को देखते ही उसकी सुंदरता पर रीझ जाते, उससे बात करना चाहते, मगर उसका ज्ञान देखकर पास आने से घबराते थे। उनको ये चिंता सताए रहती कि न जाने कब किस विषय पर शास्त्रार्थ शुरू कर दे और उनकी सारी हेकड़ी निकल जाए। सावित्री अपने चारों ओर जैसे एक प्रकाश पुंज लेकर चलती थी, यानी एक घेरा जिसके भीतर आने की कोई हिम्मत नहीं करता था। राजा अश्वपति और महारानी मालवी की इकलौती संतान थी सावित्री। न जाने कितने व्रत, उपवास और कठिन तपस्या के बाद ईश्वर के वरदान के रूप में उनका जन्म हुआ था। कहते हैं राजमहल की सुख सुविधाओं से दूर तपोवन में जब उनका जन्म हुआ था तो जंगल के सारे पक्षियों ने मिलकर उनके स्वागत में राग रागिनियां गाई थीं। आसमान से उतरकर इंद्रधनुष ने सतरंगा हार पहनाया था। चांद ने माथे पर नीली बिंदी लगाई थी। सावित्री नए युग का सवेरा थी। राजा रानी उनको बड़े नाजों से पाल रहे थे। उनके सुख, उनकी खुशियां, उनके जीने का मकसद बस सावित्री ही थीं। पर अब राजा अश्वपति और रानी के मन में सावित्री के ब्याह की चिंता गहराती जा रही थी। पूरे प्रदेश में उनको एक भी ऐसा युवक नहीं मिला जो सावित्री की बराबरी कर सकता, जिसके साथ उसकी जोड़ी जंचती और जो राजा रानी को विश्वास दिलाता कि वो उसे खुश रखेगा। सावित्री अपने माता पिता को परेशान देखती तो दुखी हो जाती। वो अपने माता पिता के माथे पर गहराती चिंता की लकीरें मिटा देना चाहती थी, मगर कैसे? आखिर राजा ने एक अनोखा निर्णय लिया और अपनी बुद्धिमती बेटी पर ही यह जिम्मेदारी डाल दी। उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा, तुम अपना जीवन साथी स्वयं खोजो। तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत, ये तुम बेहतर जानती हो। और ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है सावित्री। सोचिए कितना विकसित, कितना इवॉल्व्ड होगा वो समाज जो अपनी महिलाओं को अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी उस वक्त में खुद देता था। खैर, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर सावित्री अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए निकल गईं। सावित्री एक समझदार स्त्री थी।
फिर भी यूं राजमहल छोड़कर अनजाने रास्तों और जंगलों में भटकने के ख्याल से वो घबरा रही थीं। बचपन से पिता की छत्र छाया में रहने के बाद अकेले निकलने में हिचक रही थीं। सावित्री जंगल जंगल भटक रही थीं। रास्ते में जितने ऋषि मुनियों के आश्रम मिलते वो वहां ठहर जातीं, उनसे शास्त्रार्थ करतीं, आध्यात्म की बारीकियां समझतीं, अपने भीतर की कमियों को खोजकर उनको दूर करतीं। वो तीनों लोकों के रहस्य जानना चाहती थीं, जन्म, मृत्यु और मोक्ष के रहस्य। इसी तरह दिन बीत रहे थे, मौसम बदल रहे थे। फिर बहारों का मौसम आया। जंगल भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। लताओं पर रंग बिरंगे फूल खिल गए थे और पोखर और तालाब छोटे बड़े कमल के फूलों से ढक गए थे। भंवरे गुंजन कर रहे थे। कोयल और पपीहे भी कूक कूक कर अपने साथी को खोज रहे थे। सावित्री थक कर एक पेड़ की छांव में पलके मूंद कर बैठ गईं। तभी पास ही कहीं से ठक ठक की आवाज सुनकर उन्होंने चौंक कर आंखें खोलीं। सामने एक युवक कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने में मगन था। ये शाल्व साम्राज्य के दृष्टिहीन राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे, जिन्हें छल से उनके राज्य से निकाल दिया गया था और अब उनका परिवार यहीं जंगलों में भटकने पर मजबूर था। साधारण वेशभूषा वाले इस युवक में न जाने कैसा आकर्षण था कि सावित्री उन्हें एकटक देखने लगी। तभी उस युवक की नजर भी सावित्री पर पड़ी। दोनों एक दूसरे की तरफ एकटक देखते रहे, जैसे दोनों के बीच बिना शब्दों के कोई बात हो गई हो। अचानक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों की डालियां झूम गईं। उनमें लगे फूल झरने लगे। सावित्री ने मीठी आवाज में अपना परिचय दिया। मैं सावित्री, माद्र देश के राजा अश्वपति की बेटी। युवक मुस्कुराया, बोला, मैं सत्यवान। सावित्री भी मुस्कुराई। उसके कोमल मन में प्रेम ने दस्तक दे दी थी। समय का पहिया कुछ देर को ठहर गया था। एक ऐसा रिश्ता बनने जा रहा था जिसको सदियों तक याद किया जाएगा, जिसकी मिसालें युगों तक दी जाएंगी। दोनों एक दूसरे के करीब आए और सत्यवान ने आगे बढ़कर सावित्री का हाथ थाम लिया। शाल्व के सुंदर उपवन में फूलता मौलश्री का वो पेड़ उनके प्रेम का साक्षी बन गया। सावित्री वहां बिखरे फूलों को चुनने लगी। एक एक फूल वो अपनी कोमल उंगलियों से उठाती और एक लंबी घास की पत्ती में पिरोती जाती। उनकी देखा देखी सत्यवान भी फूल उठा उठा कर सावित्री की हथेली पर रखने लगे। वो मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में दो सुंदर मालाएं तैयार थीं, जिन्हें एक दूसरे के गले में डालकर दोनों एक हो गए। सभी देवी देवता, नक्षत्र, तारे, पेड़, पर्वत, बादल, पक्षी सब उनके गंधर्व विवाह के साक्षी बने। पिता की आज्ञा लेकर जल्द ही आने का वादा करके सावित्री लौट गईं। सावित्री ने अपने लिए वर चुन लिया है, ये जानकर राजा अश्वपति और महारानी बहुत खुश थे और वो इस विवाह का प्रस्ताव लेकर सत्यवान के पिता से मिलने जाने की योजना बना रहे थे। तभी महल में नारायण नारायण की आवाज गूंजी। ऋषि नारद पधारे थे। स्वागत सत्कार के बाद राजा ने उन्हें सावित्री के विवाह की खबर दी। लेकिन ये क्या? ऐसे शुभ समाचार को सुनकर खुश होने के बजाय नारद के माथे पर बल पड़ गए। क्या हुआ ऋषिवर, कोई भूल हुई है हमसे? राजा ने सर झुकाकर पूछा। नारद मुनि बोले, भूल आपसे नहीं, सावित्री से हुई है। सत्यवान हर तरह से श्रेष्ठ मनुष्य है, किंतु ठीक आज से 12 माह के बाद उसकी मृत्यु होना निश्चित है। यह सुनते ही संध्या दीप जलाती सावित्री की आंखों से आंसू लुढ़के और दिए की बाती पर गिर पड़े। राजमहल में जैसे अंधेरा छा गया। राजा अपना सर पकड़कर धरती पर बैठ गए। महारानी का खिला हुआ चेहरा पीला पड़ गया। नारद मुनि बोले, दुखी मत हो महाराज, आप सावित्री के लिए कोई दूसरा वर खोज लीजिए। आपकी गुणवान लड़की के लिए लड़कों की कोई कमी है क्या? मुनि की बात सुनते ही मां के आंचल में सुबकती सावित्री बिखर गई। बोली, नहीं पिताजी, मैंने सत्यवान को अपने मन में जगह दे दी है और उनको लौट आने का वचन दिया है। मैं शादी उन्हीं से करूंगी, चाहे सारी उम्र मुझे दुख ही क्यों न भोगना पड़े।
सभी चुप हो गए। भाग्य का लिखा वैसे भी कौन टाल सकता था। राजमहल के सुख, रेशमी वस्त्र, गहने, सब कुछ छोड़कर सावित्री ने सत्यवान को पाया था, इसलिए उनको खोने के ख्याल भर से वो विचलित हो जाती थी। बस यही डर सताता रहता था कि उनको कुछ हो न जाए, लेकिन वो अपने चेहरे पे एक शांत भाव ओढ़े रहती कि सत्यवान जान ही नहीं पाते उनके मन के भीतर कैसा तूफान उठा है। उफ, कैसी कठिन परीक्षा की घड़ी थी। वहीं सत्यवान से ज्यादा खुश तो जैसे संसार में कोई दूसरा था ही नहीं। कभी कभी सच से बेखबर होना कितना अच्छा होता है। इंसान मृत्यु का दुख तो जैसे तैसे सह जाता है, लेकिन असहनीय होता है मृत्यु की प्रतीक्षा करना, हर रोज तिल तिल मरना। शाम का ढलता सूरज सावित्री को उदास कर देता। उनका वश चलता तो सूर्य को अस्त होने से रोक देती, सत्यवान की मृत्यु को हमेशा के लिए टाल देती। मगर वक्त का पहिया कहीं थमता है क्या, और काल कभी टला है। एक एक करके दिन मुट्ठी से फिसलते जा रहे थे और सावित्री अपने पति की मौत को करीब आते देख रही थीं। सत्यवान भी देख रहे थे कि सावित्री अब पहले जैसी शांत नहीं रही। वो हंसते हंसते अचानक उदास हो जाती, कभी सत्यवान को देखते हुए सोच में डूब जाती। एक दिन सत्यवान ने पूछ भी लिया, तुम्हें क्या दुख है सावित्री, इतनी परेशान क्यों दिखती हो। सावित्री क्या कहती, चेहरे पर झट से एक शांत भाव लाकर मुस्कुरा दी। 1 साल गुजर गया था। 12वें महीने के आखिरी दिन 3 दिन सावित्री ने कठिन व्रत शुरू कर दिए। खाना पीना छोड़ दिया। दिन के चारों पहर वो बिना पलकें झपकाए चौकस खड़ी रहती। उन्हें डर लगा रहता कि कहीं आंख लगी और सत्यवान उनसे दूर न चले जाएं। मगर मौत जिंदगी से ज्यादा चालाक होती है। सावित्री से विवाह के 12 महीने जिस दिन पूरे हुए, उस रोज सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते काटते गिर पड़े और सावित्री की गोद में ही उनके प्राण निकल गए। सावित्री अपने पति के निर्जीव शरीर को कस कर पकड़े रहीं, आंखें मूंद कर प्रार्थना करती रहीं। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई सत्यवान को खींच रहा है। घबरा कर आंखें खोली तो देखा साक्षात यमराज खड़े थे। यमराज ने सत्यवान के शरीर से आत्मा निकाली और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री को लगा जैसे कोई उनकी आत्मा लिए जा रहा है। उन्होंने दौड़कर यमराज के पांव पकड़ लिए और रुंधे गले से बोली, प्रभु, मैंने विवाह की वेदी पर अपने पति को सारी उम्र साथ देने का वचन दिया था, अब उसे कैसे तोड़ सकती हूं, आप ही बताइए। उन्हें जीवन दान दीजिए धर्मराज। यमराज के माथे पर बल पड़ गए। वो सावित्री के प्रेम की गहराई जानते थे, पर काल के सामने प्रेम कब टिक पाया है। बोले, यह संभव है सावित्री, जीवन चक्र में फेर बदल नहीं किया जा सकता। तुम जाओ, उसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। सावित्री ने उनकी बात अनसुनी कर दी। बिना हिचकिचाए बोली, अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है प्रभु। यमराज हैरान थे। उनसे जीवन दान मांगने वाली ये पहली स्त्री थी। मृत्यु के देवता से जीवन, कैसा विरोधाभास था ये। वो बिना कुछ बोले आगे चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। सावित्री के चेहरे की गंभीरता और उनके इरादों की सच्चाई से यमराज भी घबरा गए थे। वो जल्दी से जल्दी पृथ्वीलोक से दूर निकल जाना चाहते थे, लेकिन उनके कदम उठ नहीं रहे थे। सावित्री का आत्मबल उनके कदम रोके हुए था। सावित्री जीवन और मृत्यु पर अपने तर्क करती जा रही थी। प्रेम इंसान को शक्ति देता है, साहसी बना देता है, पर मौत से लड़ने का साहस ये सिर्फ सावित्री जैसी औरत ही कर सकती थी। वो जिद पर अड़ी थी कि प्रभु, मुझे सत्यवान से अलग मत कीजिए। उन्हें जीवन नहीं दे सकते तो मुझको मृत्युलोक ले चलें। सावित्री की बुद्धि, इच्छा शक्ति और प्रेम देखकर यमराज का मन पसीजने लगा। उन्होंने उससे जिद छोड़कर कोई वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर की दृष्टि, उनका राजपाट, फिर अपने पिता के लिए एक और संतान मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर तेजी से कदम बढ़ाने लगे कि शायद अब इस जिद्दी स्त्री से पीछा छूटे। मगर ये क्या, सावित्री ने भी अपनी चाल तेज कर दी। उनकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं।
वो फिर यमराज की राह रोक कर खड़ी हो गई। तलुओं से खून रिस रहा था, लेकिन चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। सावित्री ने यमराज की आंखों में देखते हुए कहा, प्रभु, आपके पास तो असंभव को संभव करने की शक्ति है, मुझे और एक वरदान दीजिए। हार कर यमराज बोले, सत्यवान के जीवन के अलावा मांग लो, जो मांगना है। सावित्री बोली, प्रभु, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। तथास्तु। धर्मराज का अनजाने में कहा यह शब्द तीनों लोकों में गूंज गया। स्वर्गलोक में बैठे देवता मुस्कुरा दिए। सावित्री ने अपनी जिद और चतुराई से काल को हरा दिया था। यमराज को अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि जब सत्यवान ही नहीं रहेगा तो उसके 100 पुत्र कहां से आएंगे। पर अब क्या हो सकता था। वो मुस्कुरा दिए। सावित्री को हमेशा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। युगों युगों तक दोहराई जाने वाली एक कथा का सुखद अंत हुआ। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।